मैंने प्यार किया था लड़की, तुमने वक्त गुजारा होगा। पर जो मुरीद नहीं होता वो मर्द नहीं होता। तो इसको तो सोसाइटी में मर्द है वो गाली समझती है। जो गाली समझते हैं उनको गाली पड़ती है भैया। इश्क में शिर्क और मोहब्बत में बेवफाई की माफी नहीं होती। मोहब्बत में अपने महबूब को हासिल करना जरूरी है। आपने मोहब्बत को समझा क्या हुआ है? खुदगर्जों का खेल है मोहब्बत। आप ज़र्फ की कमी की वजह से गरीब होते हैं। कि जॉइंट फैमिली में भी बीवी आई और कहा जाता है कि तुमने सबके खाने बना रहे हैं तुमने। मैं तो अल्लाह के फजल से सारी उम्र जलील होते हैं। जब कोई जाकर वापस आए, रोए तड़पे या पछताए, मैं फिर उसको मिलता नहीं, साथ दोबारा चलता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GTV और मैं हूँ आपकी मेज़बान खुशबू। नाज़रीन, आज मैं जिस शख्सियत के पास मौजूद हूँ, पाकिस्तान के लेजेंड पोइट राइटर मौजूद हैं जो लोगों के दिलों में राज करते हैं। मैं बात कर रही हूँ वन एंड ओनली खलीलुर रहमान कमर साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपके फैंस जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि खलील साहब अपना दिन और रात कैसे गुजारते हैं, यानी कि आपकी डेली रूटीन क्या है? रात भर लिखता हूँ, सुबह लेट उठता हूँ और काम करता हूँ बस। बचपन कितना मुश्किल से गुजारा आपने अपनी माँ के बगैर? नहीं, बचपन तो गुजारा। मेरी माँ बस 18 years when my mother died। मुझे ज़िंदगी को जीने का हुनर आ गया था राइट फ्रॉम द वेरी अर्ली चाइल्डहुड। तो वो जो चीज़ें मेरे पास नहीं होती थी मैं उनको अज्यूम कर लेता था कि मेरे पास हैं और मैं उनको जी रहा हूँ। तो माँ के जाने के बाद भी बिकॉज आई बिलीव कि माँ कभी नहीं मरती, आई थिंक वो आज भी मेरे पास है, साथ है। आई मीन इट। बचपन में बच्चे पढ़ाई से भागते हैं। पेरेंट्स जो है बहुत कोशिश करते हैं, पकड़ पकड़ के बच्चों को लाते हैं पढ़ने, लेकिन आपने अपने छोटे छोटे नन्हे हाथों से मजदूरी भी की। वो इतना लंबा कोई काम नहीं है, लंबा अरसा नहीं है, लेकिन मैं मतलब वो को 2 साल हमारे ऊपर आया वक्त, इंतहाई भयानक वक्त था वो, जिसमें हम एक कमरे के घर में 15 लोग रहा करते थे। और वो शायद कमरा भी नहीं था, वो स्टोर जो बनाते हैं, शेल्फें पड़ी हुई थी उसमें और हम शेल्फों पर सोते थे। बट मैं खुश इस बात पे हूँ कि वो जब वक्त आया तो मैंने पूरे प्राइड के साथ उसको गुजारा, क्योंकि मेरे ईमान में शामिल था कि आप पैसों की कमी की वजह से गरीब नहीं होते, आप ज़र्फ़ की कमी की वजह से गरीब होते हैं। कम ज़र्फ़ होता है गरीब। तो उसने मुझे जीने का अनोखा तरीका दिया जिसमें मैं खुश था। और मुझे सबसे ज़्यादा मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि अल्लाह ने मुझे 2 हाथ, 2 पैर, आँखें और फिर मेरे दिमाग में शऊर और अपनी नेमत अकल दी हुई है। तो मैं मेहनत करूँगा, दैट्स इट, और वक्त बदल जाएगा। और अल्लाह ने ऐसा किया। कम ज़र्फ़ और ज़र्फ़ वाले में क्या फ़र्क है? हराम कमाने वाला दुनिया का गरीब तरीन आदमी होता है, चाहे उसकी जेब में बिलियन रुपीज़ हों, तो कम ज़र्फ़ कमाते हैं हराम। ओके। फिर कम ज़र्फ़ चाहे लंदन में बैठे हों जलील होते हैं। अच्छा सर, आपका एक ड्रामा था जो आपकी अपनी ज़िंदगी की कहानी है सदके तुम्हारी, उसमें एक डायलॉग था, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत पसंद किया गया, कि जिस मोहब्बत में इल्हाम ना हो फिर ऐसी मोहब्बत। जिस मोहब्बत में अगर इल्हाम ना हो तो फिर मोहब्बत। बिल्कुल। जितनी भी सच्ची मोहब्बतें होती हैं उनमें इल्हाम होता है, ऑफ कोर्स होता है, और अगर ना हो तो मैं मानता नहीं होता। जब मोहब्बत का नाम लेंगे तो मेरे सामने मोहब्बत का नाम लीजिए, ये लव अफेयर्स का जिक्र ना कीजिए। अच्छा सर, आजकल के जो नौजवान हैं वो बहुत ज़्यादा उनके दिल जो है वो टूट जाते हैं। यहाँ मोहब्बत होती है वहाँ वहाँ दिल जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ दिल नहीं टूटता। कि मोहब्बत जब होती है तो कामयाब हो जाती है। मोहब्बत में अपने महबूब को हासिल करना ज़रूरी है, उसकी मोहब्बत को हासिल कर लेना ज़रूरी है। मेरे तो उसको हासिल करना ज़रूरी है। नहीं, देखिए ऑफ कोर्स आप उस मोहब्बत में आप खुद गर्ज होते हैं, खुद गर्जों का खेल है मोहब्बत। आप मोहब्बत महबूब को सेक्रीफाइस नहीं करते, लेकिन हो जाए तो क्या करेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे मोहब्बत का क्या गया? आपने मोहब्बत को समझा क्या हुआ है? सही। डज इट कनेक्ट विद फिजिकली विद द पर्सन? नो, नॉट एट ऑल। तो इस तरह तो खुदा से मोहब्बत होनी नहीं चाहिए। आप तो फिजिकली उससे इंटरेक्ट ही नहीं करते। हाँ, देखा भी नहीं खुदा। हाँ, तो मोहब्बत का पहला मतलब तो आपको खुद खुदा की मोहब्बत ने समझा दिया हुआ है। अच्छा सर, ये जो मोहब्बत में लोग धोखे देते हैं, धोखेबाज। अरे यार, धोखा तो कारोबार में भी देते हैं। धोखा देते नहीं, धोखा खाते भी हैं, और आपको पता होता है आप धोखा खा रहे हैं। खुद बेवकूफ़ बने होते हैं।
अच्छा सर, मोहब्बत में बेवफाई क्या है, क्या कहेंगे आप? इश्क में शिर्क और मोहब्बत में बेवफाई की माफ़ी नहीं होती। तो अगर इफ़ यू हैपन टू चूज अ रॉन्ग पर्सन, तो वो कोई बेवफा होता नहीं, वो प्राइमा फसा ही बेवकूफ़ होता है राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अच्छा। तो उसके आप बस वेट करते हैं कि कब उसने अपना आप दिखाना है, तो उससे उसके परेशानी क्या है? आप ह्यूमन बीइंग है ना, आपने चुनने में गलती कर ली तो आगे बढ़िए। मोहब्बत कोई दम किया हुआ पानी नहीं है जिसे किसी को बगैर प्यास के पिला दिया जाए। इसे बस उसी को देते हैं जिसे इसकी ज़रूरत होती है, और वो बालूकात ऐसे शख्स को ढूंढने में वक्त लग जाता है। दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। सर, हमेशा आप कहते हैं कि जो औरत है, आप उसको हया का और वफा का पैकर मानते हैं। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी कि जो मर्द हजरात एक शादी के बाद दूसरी तीसरी शादी करते हैं, मैं खातिन को अक्सर बताता हूँ कि आप शक ना कीजिए। यू गिव योर अल्टीमेट टू द हस्बैंड। आप बहुत ही केयरलेस हो जाती हैं जब आप यू टेक फॉर ग्रांटेड योर हस्बैंड। तो उसको फिर आप उससे हराम ना कमाइए, उसकी हलाल कमाई पर गुजारा करना सीखिए, वो नहीं मारेगा बाहर में। लड़कियां, पहले मैं पूछना चाहूँगी कि अपने लाइफ पार्टनर में क्या खसूसियत देखें? मर्द देखे उसमें, मर्द में मर्द का होना बड़ा ज़रूरी है। ये सर थोड़ा सा बता हाँ, मैंने वो लिखा प्यारे अफजल में मैंने लिखा है, डिफाइन कर चुका मैं। मर्दों में मर्द के बच्चे को ढूंढना बिल्कुल ऐसे है जैसे तरबूजों के ढेर में से उस तरबूज को ढूंढ लेना जो अंदर से लाल हो। वो कभी अपनी बीवी की कमाई के बारे में नहीं सोचता। उनके यहाँ ये कभी सवाल नहीं होता कि लड़की कमाती क्या है। वो अपनी चमड़ी बेच कर कमा के लाएगा और अपनी बीवी को खिलाएगा। दूसरा, वो घर में मर्द बन के नहीं दिखाता उसको। तीसरा वो, और ये मैं उसूल वज़ा करता हूँ वैसे, कि नेवर ट्राई टू बी बेटर इंटेलिजेंट देन योर वाइफ। अच्छा। ऑलवेज टेल हर आई एम स्टूपिड बिफोर यू। वेरी नाइस। अच्छा सर, और जो लड़के हैं वो शादी करना चाहते हैं, तो वो अपनी जो है लाइफ पार्टनर में क्या चीज़ें देखें कि वो लड़कों को बताऊंगा। ये सर, लड़के भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। शो ऑफ वाली लड़की ना लीजिएगा, मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। बनावटी, आर्टिफिशियल, बेवजह अंग्रेजी बोलने वाली, आपको आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी दैट डिमांडिंग। बनावटी नहीं होना चाहिए। हाँ, जो मर्द कमा के ला रहा है उसमें गुजारा कीजिए, ये शान है। बिल्कुल। किसी की वो की कहते हैं कि किसी का मुंह लाल देख के अपना मुंह चपेट मार के लाल नहीं कर देगा। हाँ, तो ऐसी लड़कियां फिर परेशान करती हैं। जहाँ पे लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ पे आपने कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म का भी सामना किया। खालिफीन को किस तरह से फेस करना चाहिए? दिल पे ना लें, कैसे? बिल्कुल दिल पे नहीं लेता है, जस्ट गिव है डैम टू डैम एट ऑल। वो समझ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये उनके पास आर्गूमेंट है तो आगे आर्गू करें। खाली खोली किसी को कह देना आई डोंट लाइक हिम, आई डू नॉट अग्री विद यू, तो मैं आपको दलील दूंगा कि दिस इज द पॉइंट वेयर आई डू नॉट अग्री विद यू। खाली खोली कह देना उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है। हाँ, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ। अच्छा सर, आप अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं माशाल्लाह, और आप कहते हैं कि मैं खुद चाहता हूँ कि उसकी हुकूमत मेरे घर में रहे। वो हुकूमत है भाई, वो हुकूमत राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उसको दी गई, और चाहता हूँ कि आखिरी सांस तक वो ये हुकूमत करे। सर, कुछ मर्द हजरात अपनी बीवियां जब आती हैं तो जैसे कि आपने स्टेप लिया था, अपने वालिद को, अपने कज़न्स को कहा था कि चाचा को ऊंची आवाज़ से बात नहीं करनी, लेकिन यहाँ पे होता है कि जॉइंट फैमिली में भी बीवी आई और कहा जाता है कि तुमने सबके खाने बनाने हैं, तुमने। मैं तो अल्लाह के फजल से सारी उम्र जलील होते हैं। फिर बाहर मर्द नहीं रहते, आप सिर्फ घर में मर्द बने रहते हैं। तो अल्लाह ने मुझ पर मेहरबानी की कि मैं घर के बाहर मर्द रहा। वो ज़रूरी होता है। आपने बहुत प्यारी एक बात कही कि जो असल मर्द होता है ना वो रन मुरीद होता है, और जो रन मुरीद नहीं होता वो मर्द नहीं होता। तो इसको तो सोसाइटी में मर्द जो वो गाली समझते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जो गाली समझते हैं उनको गाली पड़ती है भैया। उनको गाली ही पड़ती है। देखिए, आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं जी। तो माँ के मुरीद होते हैं आप, तो वो भी तो आपके बच्चों की माँ है, उसके मुरीद क्यों नहीं आप? तो माँ की मोहब्बत तो बिखरी होती है। अगर उसके 2 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, बीवी के तो एक ही होता है। और वो प्लॉटी का बेटा होता है उसका। अच्छा सर, आपसे कोई खूबसूरत कोई शेर व शायरी सुनना चाह रहे हैं हम। जब कोई प्यार में हारा होगा, टूटा एक सितारा होगा, शिर्क में माफ़ी मिलने लगी तो तुमसे इश्क दोबारा होगा। मैंने प्यार किया था लड़की, मैंने प्यार किया था लड़की,
तुमने वक्त गुजारा होगा। जबरदस्त। खुदा को भूले बैठे हैं, इतना नहीं डरते। नहीं, वो याद करा लेगा, उससे खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता। भुगतेंगे भैया, भुगत भुगत के समझ रहे हैं। नहीं समझेंगे तो नस्लें तबाह हुई हैं, कौमें तबाह हुई हैं। आप उस धारे में बह रहे हैं और उस नहज पर खड़े हैं जहाँ तबाही आपके सर पर मंडरा रही है, बल्कि आप तबाह हो चुके हैं। अभी तो शायद आपकी कोई कोशिश, अगर वो कोशिश हुई तो आप उस मंझधार से निकाल ले, वरना तो तबाही हो चुकी है। तो अगर कोई आपको लाइक करती हो, लड़की आपसे शादी करना चाहती हो, तो क्या आपकी लाइफ में गुंजाइश है? उनको बोलो बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखे। अच्छा। ऐसा नहीं होता, नॉर्मली लड़कियाँ उनके यहाँ अकीदत है अब, और उस अकीदत को समझो वो मेरी कमाई है ज़िंदगी भर की। यानी कि आपकी लाइफ में दूसरी शादी की गुंजाइश नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। उनके फ्यूचर प्लान्स हमारे साथ शेयर करें। मैं मंटो नहीं हूँ और जेंटलमैन दोनों सेट पर आ रहे हैं। अच्छा। तो देखिए कब ऑन एयर आते हैं। मेरे ख्याल में जुलाई में दोनों ऑन एयर आ जाएंगे। एक जुलाई में आ जाएगा, एक अगस्त में आ जाएगा। सर, जाते जाते कोई खूबसूरत से शार, उसी पे हम एंडिंग देंगे। याद है पहले रोज़ कहा था, फिर न कहना गलती दिल की, प्यार समझ के करना लड़की, प्यार निभाना होता है फिर पार लगाना होता है, साथ चलो तो पूरे सफ़र तक, मर जाने की अगली खबर तक, समझो यार खुदा तक होगा, सारा प्यार वफा तक होगा, फिर ये बंधन तोड़ न जाना, फिर ये बंधन तोड़ न जाना, छोड़ गए तो फिर ना आना, छोड़ दिया जो तेरा नहीं है, चला गया जो मेरा नहीं है। याद है पहले रोज़ कहा था, बिछड़ गए तो मौज उड़ाना, वापस मेरे पास ना आना, जब कोई जाकर वापस आए, रोए तड़पे या पछताए, मैं फिर उसको मिलता नहीं, साथ दोबारा चलता नहीं, गुम जाता हूँ, खो जाता हूँ, मैं पत्थर का हो जाता हूँ। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सर। आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और इतनी प्यारी प्यारी बातें हमने आपसे की और आपने इतने खूबसूरत अशार सुनाए। मैं उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आज खलीलुर रहमान कमर साहब से मिलकर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में अभी तक के लिए अपनी मेज़बान खुशबू को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।